उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से पूरे देश में चर्चा है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मॉनसून सत्र के शुरू होते ही उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अति सक्रियता से सरकार असहज तो थी, पर बात इस्तीफे तक पहुंच जाएगी इसकी भनक नहीं थी। जी हां, ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सोमवार को धनखड़ ने जिस तरह से बिना किसी चर्चा के विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया, उससे बताया जा रहा है कि सरकार बेहद नाराज हो गई थी और इसी नाराजगी के चलते सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार के दिन दूसरी बार बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से दूर रहे। सूत्र ये बता रहे हैं कि खराब स्वास्थ्य के कारण धनखड़ बीते कुछ महीने से पद छोड़ने का मन तो बना रहे थे, लेकिन इस बीच न्यायपालिका पर उनके लगातार हमले और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने के मामले में तीखा मोर्चा खोलने से भी सरकार असहज हो गई थी। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी उपराष्ट्रपति कई बार बोले और उनके तीखे बोल से भी सरकार सहमत नहीं थी, पर उनकी ओर से पद छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ को यह पता था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मामले में कड़ा संदेश देने के लिए सरकार अपनी ओर से लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने वाली है और सरकार की पहल पर सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष को 152 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस भी दिया गया था। इसी बीच राज्यसभा में विपक्ष की ओर से नोटिस दिया जाना और सभापति धनखड़ का उसे बिना किसी पूर्व चर्चा के स्वीकार करने के निर्णय से सरकार बेचैन और नाराज हो गई थी। सोमवार को बीएसी की जो 2 बैठकें हुई, यानी कार्य मंत्रणा बैठक, पहली बैठक में किसी विषय पर कोई फैसला नहीं होने पर दूसरी बैठक 4:30 बजे बुलाने का फैसला हुआ। हालांकि इससे पहले करीब 4 बजे धनखड़ ने सदन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से दिए गए नोटिस को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। सरकार के सूत्र का ये कहना है कि चूंकि इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई थी, ऐसे में बीएसी की दूसरी बैठक में जाने का सवाल नहीं पैदा होता था। दूसरी ओर सूत्रों का ये भी कहना था कि बीएसी की दूसरी बैठक में जब नड्डा और रिजिजू नहीं दिखे तो धनखड़ ने सवाल उठाया। इस पर बीजेपी सांसद एल मुरुगन ने उन्हें उनकी व्यस्तता की जानकारी दी। इससे धनखड़ नाराज हुए, सवाल उठाया और उन्हें इस आशय की सूचना क्यों नहीं दी गई ये पूछा। हालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए क्यों सार्वजनिक किया, इस पर अब भी सस्पेंस कायम है। आपको बता दें कि मंगलवार को उनके करीबी सूत्रों ने यह कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। चूंकि इस्तीफे के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया, विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रकरण के 15 घंटे बाद सोशल मीडिया के जरिए उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की, जिससे ये संदेश न जाए कि धनखड़ ने किसी दबाव में इस्तीफा दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब कार्यवाहक सभापति हरिवंश राज्यसभा के महाभियोग के नोटिस पर फैसला लेंगे। चूंकि लोकसभा में सभी पक्षों के 152 सांसदों ने इसी आशय का नोटिस दिया है, तो ऐसे में सरकार निम्न सदन में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। हालांकि अब विपक्ष का क्या रुख रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अगर प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हुई तो इस मामले में सारा श्रेय विपक्ष ले लेगा। आपको बता दें कि सरकार ये चाहती थी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर महाभियोग के लिए नोटिस दें, लेकिन विपक्ष ने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि उसके नोटिस में वो एनडीए को शामिल नहीं करेगा और धनखड़ ने उसे मंजूरी दी। यही सरकार को नागवार गुजरा है, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को धनखड़ के इस्तीफे की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के साथ ही इसके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सरकार मौजूदा संसद सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।